मैं जानती हूँ कि वो मेरी वजह से दुखी है, तकलीफ में। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर क्या करेगी तू? पता नहीं रुचि, पता नहीं मैं क्या करूंगी उस इंसान के लिए जो मेरी वजह से इतनी तकलीफ में है। रुचि, कहाँ रह गया था तू? कब से इंतजार कर रहे हैं हम, बताकर भी तो नहीं जाता ना तू। क्या हुआ? तेनू ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भाभी, छोटी सी चोट है, हो जाएगी ठीक। चल मैं खाना लगाती हूँ, तो हाथ मुंह धोकर आ जा। भाभी भूख नहीं है मैं। अरे अब छत पर कहाँ जा रहा है? ऐसे ही बस थोड़ी देर बैठने जा रहा हूँ। सिमरन खाना वाना खिला दे यार, बहुत भूख लगी है। यहाँ मेरी जान सूख रही है और आपको खाने की पड़ी है। क्या आपको आपके भाई की कोई फिक्र नहीं? क्या हो गया? एक तो वो देर से आया है, अब खाना खाने से मना कर रहा है। आप उससे बात क्यों नहीं करते? आप बस हमेशा उसे समझते ही रहेंगे या उसे कुछ समझाएंगे भी? कहाँ हो? ऊपर छत पे। वीर जी है कि ये 2 गिलास हैं और ये बोतल रम की। मैंने पता है शराब पीना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, और लेकिन कभी कभार पीने में ना कोई हर्ज नहीं है। ये ले, ये तेरा और ये मेरा। पकड़ पकड़, जल्दी पकड़। वैसे तेरी भरजाई वैसे बिल्कुल सही कहती है। तेरी भरजाई कहती है कि सोहम अब इतना बड़ा हो गया कि उसे अपने आगे की जिंदगी के फैसले लेने शुरू कर देने चाहिए। पता है सोहम, बाबूजी क्या कहते थे? बाबूजी कहते थे कि इंसान को अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोच के अपने आज को खराब करने के बजाय अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसका आने वाला कल ही कल जाके उसका आज बनेगा। पर वो आज भी तो बीता हुआ कल ही बनने वाला ना वीर जी। मैनू पता तुसी की कहना चाहते हो, पर वीर जी जैसे आप और भाभी मेरा भला चाहते हो, आपको मेरी चिंता है, वैसे ही मुझे भी बानी की चिंता है। जैसे आप मेरी खुशी चाहते हो, वैसे मैं भी बस बानी की खुशी ही चाहता हूं। आप और भाभी अपनी जगह बिल्कुल सही हो,
पर गलत मैं भी नहीं हूं। भाभी को कहना कि बस बानी के ब्याह तक रुक जाए, उसके बाद जो भाभी बोलेगी वो मैं करूंगा, जो भी। बस थोड़े दिन और हौसला कर ले। ओए रज्जी पुत्र, जी ताई जी। तूने देखा बानी को? कहीं सवेर से नजर ही नहीं आई आज। कहाँ चली गई? वो ताई जी वो ना गुरुद्वारे गई है। ले बता, भाई बता कर तो जाना चाहिए ना। अब देख कितना काम पड़ा है, कारों पे नाम लिखने हैं, उसके सूट आए हुए हैं, उनकी फिटिंग चेक करनी है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि वो गुरुद्वारे गई है? ताई जी वो ना जाते हुए कह रही थी कि वो गुरुद्वारे जा रही है और कह रही थी कि जल्दी आ जाएगी। आप भी को कह रही थी शायद, पर आपने सुना नहीं होगा। हाय रब्बा, मेरा दिमाग भी ना 50 चीजें हैं। शादी ब्याह वाला घर है, 100 चीजें करने वाली होती हैं। अब जल्दी आ जाना चाहिए उसे। कितनी तैयारियां करनी है मैंने। बाल बाल बच गया आज तो। पर ये पानी इतना टाइम क्यों ले रही है? अगर और थोड़ी देर नहीं आई ना तो ताई जी ने परेशान होकर खुद ही ढूंढने चले जाना है। फिर तो पक्का ही फंस जाना है बस। बानी सोहम, आज के बाद घर के बाहर पैर भी मत रखना। बस अब कहीं नहीं जाने देना है मैंने तेनू। अब बहुत हो गया तेरा पागलपन। अब और बेवकूफियां नहीं करने देनी मैंने तेनू। आज के बाद तू बानी के घर तो दूर, उसके गांव भी नहीं जाएगा। नहीं हो सकता भाभी, मेरा उत्थे जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है तेरा उत्थे जाना? अभी अब थोड़े ही दिनों में बानी का ब्याह है और सरबजीत अंकल इतनी सारी तैयारियां कल्ले नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जितना हो सके मैंने उनकी पूरी मदद करनी ताकि बानी का ब्याह अच्छी तरह से हो सके। बानी को उस घर से खुशी खुशी विदा करना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? ये जिम्मेदारी भला तेरी कब से हो गई? हाँ, कौन है? कौन है वो लोग? रिश्तेदार है हमारे, मदद मांगने आए थे वो तेरे से। तू कौन? मैं खामखा। देख सोहम, जो होना था वो हो चुका, इसीलिए बिना वजह अपने आप को तकलीफ देना छोड़ दे तू। तकलीफ? अभी बानी की तकलीफ के आगे मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी खुशियों के लिए, अपने मन की तसल्ली के लिए, अपने दिल के चैन के लिए किया। और बानी ने तो सब कुछ अपनों की खुशियों के लिए किया। तुसी सोच भी नहीं सकते कि उसने अपनी मम्मी जी का सपना पूरा करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी ताकि दोनों घरों के बीच की दीवार टूट सके। और आज 22 सालों के बाद वो दीवार टूटी, सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से, उसकी कुर्बानी की वजह से। किसने क्या किया, क्यों किया, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है सोहम। मुझे सिर्फ तुझसे मतलब है, तेरी खुशियों से मतलब है। और अगर तुझे भी इतनी सी भी फिक्र है ना अपने भैया भाभी की, तो तू भी अब गुड़िया देखना शुरू कर दे, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि तेरा ब्याह जल्द से जल्द हो जाए। इसीलिए मैंने पहले से ही तेरे वास्ते गुड़िया देखना शुरू कर दिया है। ये कुछ फोटो है, तू इसे देख ले। ठीक है, मैं इन्हें यहां रखकर जा रही हूं। जब तेरा मन हो तब देख लेना। पर एक बात ध्यान से सुन ले सोहम, अब तेरी मनमानी और नहीं जमनी है। बस
काम था क्या बानी? नहीं, काम नहीं, वो मैं दरअसल माफी मांगने आई थी। उस दिन से, जिस दिन से भैया भाभी हमारे घर कई बार कोशिश की, पर मौका ही नहीं मिलता था आपसे बात करने को। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत दुख पहुंचा, बहुत तकलीफ हुई है, पर रब्बी सौ मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी। आपके दिल में मेरे लिए जो भी फीलिंग्स है, मैंने कभी उसे बढ़ावा नहीं दिया। सच तो ये कि मैंने आपके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, और ना कभी ये चाहा था कि आप मेरे बारे में कभी कुछ ऐसा सोचें। बस एक मिनट। शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। देख, और तुझे किसी बात के लिए सफाई देने की या माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा और ना ही मुझे कोई तकलीफ हुई है। देख, मैं तो चंगा भला हूं बानी। पता नहीं तुझे क्यों ऐसा लगा कि मैं तुझसे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंने तो तुझे कभी इस नजर से देखा भी नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं अंकल जी से उस दिन मिला था हमारे शादी के बारे में बात करने के लिए, पर वो इसलिए नहीं कि मेरे दिल में तेरे लिए कुछ है। दरअसल तेरे घर वाले तेरे लिए एक NRI रिश्ता ढूंढ रहे थे, और बाई चांस ही मैंने भी वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो मैंने सोचा ब्याह तो करना ही है, तो बजाय कि किसी अनजान लड़की के, ऐसी लड़की के साथ क्यों नहीं जिसे मैं जानता हूं, पहचानता हूं, और वो भी थोड़ा बहुत मुझे जानती हो। और ऊपर से भाभी भी इतनी जल्दी उनको मेरी शादी की कि बिना अंकल को पूछे, बिना उनसे कुछ बात किए रिश्ता लेकर तेरे घर पहुंच गए। क्या होता है, जो होना चाहिए था नहीं हुआ, पर ठीक है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और भला इससे अच्छा और हो भी क्या सकता है, इतने अच्छे परिवार में तेरा रिश्ता हुआ है। तेरी मम्मी जी का सपना भी तो पूरा हो गया, और तू और रज्जी, तुम दोनों का सपना दीवार टूटने का, वो भी तो पूरा हो गया। बस और क्या चाहिए। और पता है, तेरे ब्याह की तैयारियां करते करते
मैंने भी ब्याह करने का फैसला कर लिया। और भाभी ने तो मेरे लिए लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है। देख, अच्छी है ना? भाभी ने मेरे लिए देखी है। बस अब कुछ ही दिनों में मेरा भी ब्याह हो जाना है। अच्छी हैं, बहुत अच्छी। आपके ब्याह करने से ना मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा बानी, मेरे को काफी काम है, तो मैं